ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति कहते हैं। मैं कौन, मेरा कौन और मैं कहाँ से आया हूँ। आज भी बाबा ने ओम शांति का अर्थ बताया। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति देश का वासी और शांति सागर पिता की संतान। ये इतना सुंदर मंत्र हम बच्चों को बाबा ने दिया है, जिससे हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। क्योंकि शांति पाने के लिए हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ता। शांति आत्मा का स्वधर्म है। इसलिए शांति के स्वधर्म में स्थित हो जाए आत्मा, तो शांति तो मेरे गले का हार है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सभी की यह एक बहुत बड़ी शिकायत है। क्या करें, क्या करें, मन बहुत अशांत रहता है। या कहेंगे कि बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं। या कहेंगे बाबा की याद नहीं रहती है। और जब पूछा जाता है क्यों, तो भी कई कारण बताते हैं। क्या करें, कारोबार बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत है, समय ही नहीं मिलता है और बहुत कुछ बातें समय प्रति समय आती है, समस्याएं हैं, बड़ी लिस्ट बताते हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी है, उन शिक्षाओं को हम कितना अमल में लाते हैं, वो पहले हम अपने आप से पूछें। क्योंकि अगर हम ये शिकायतें ही करते रहेंगे, तो फिर बाप समान बनना तो बहुत दूर हो जाएगा। अभी अभी कितनी अच्छी बातें आपने सुनी, लेकिन ये तब संभव होगा जब पहले हम व्यर्थ से मुक्त होंगे। जिम्मेदारियां भी निभानी है, समस्याएं भी आनी है, समय का भी अभाव रहना है। लेकिन फिर भी हम उपराम स्थिति में भी रह सके, बिजी होते हुए भी इजी रह सके, उसके लिए बाबा हमको कितनी युक्तियां बताते रहते। हर मुरली में बाबा हमें भिन्न भिन्न युक्तियां बताते। पहले तो जब अज्ञान काल में थे, बाबा का ज्ञान नहीं था, तो विकारों में फंसे हुए थे। सब प्रकार के विकार थे। काम भी था, क्रोध भी था, लोभ भी था, मोह भी था, अहंकार भी था, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, ये सारे विकार थे। और हम अपना कितना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति व्यर्थ गंवाते थे। नकारात्मक विचार भी बहुत आते थे।
लेकिन जब से बाबा के बच्चे बने, हमें अपनी पहचान मिली, बाप की पहचान मिली, घर की पहचान मिली, कर्म गति का ज्ञान मिला, कहाँ जाना है, घर जाना है, नई दुनिया में आना है। ये जैसे ही हमें पता चला और फिर उसके लिए इन विकारों को जीतना है, पवित्र बनना है, ये जब समझ मिली तो अवश्य हमारे विचारों में अंतर आने लगा। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि सुख चैन चाहिए, ये सबके मन की आश है। भगवान को प्रार्थना करते हमें उस सुख चैन की दुनिया में ले चलो, इस पाप की दुनिया से हमें दूर उस सुख चैन की दुनिया में ले चलो। हम नहीं चाहते ये दुख और अशांति इस संसार में जो फैली हुई है, तो चाहते तो सुख और शांति है, चैन है, लेकिन ये क्यों नहीं अनुभव होता है? क्योंकि उसकी जो जड़ है वो हमारी सोच है। और बाबा ने आज भी कहा कि पवित्रता जीवन में नहीं है तो सुख शांति चैन भी नहीं आ सकता है, क्योंकि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। बिना पवित्रता के न सुख मिलेगा न शांति मिलेगी। और पवित्रता कैसे आएगी? देही अभिमानी बनने से। आज बाबा ने कहा देह अभिमान में है तो पवित्रता का अनुभव नहीं कर सके। और पवित्रता की तो बाबा बहुत बड़ी डेफिनेशन देते हैं, केवल ब्रह्मचर्य नहीं, बहुत कुछ इसमें समाया हुआ है। मन वचन कर्म स्वप्न तक की पवित्रता। लेकिन इन सब का आधार है, बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया हमें। जैसे अर्जुन को दिखाते हैं, अर्जुन ने को कहा भगवान ने इन सब को मारो मारो, लेकिन कैसे मारो, वो कैसे मारे? अर्जुन की यही बार बार शिकायत थी, क्योंकि वो मोह के वश हो गया। ये मेरे मामा चाचा काका गुरु गुसाई इन सबको मैं मार डालूं, ऐसे कैसे मारूं मैं? जिनके नीचे में पला, मैं इतना छोटा था, कितना इन्होंने बड़ा किया हमें, कितना निपुण बनाया, कितना आगे बढ़ाया, और मैं इनको मार डालूं, ये तो मेरे से नहीं होगा। अर्जुन की शिकायत थी ना। तो भगवान ने उनको क्या कहा कि मारो माना, पहले इनको आत्मा देखो। ये तो शरीर मरता है, आत्मा तो मरती नहीं है। आत्मा देखो, आत्मा जो अविनाशी है। तो ये जो विकारों का जो कारण है वो ये अभिमान है, जिसके कारण इतने अशुद्ध विचार मन में आते हैं। तो इनको कैसे जड़ से खत्म करें, उसके लिए बाबा हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं। हर एक को आत्मा देखो, आत्मा देखो। अभी भी सुना न, सकाश दो, तो सकाश कैसे देंगे? जैसे वो आत्मा सामने आई, उनको मैं आत्मा कहाँ तक देख रही हूँ। आत्मा न देख करके या तो रिश्ता नाता ये सब देखा तो मोह के वश होंगे, या तो नफरत घृणा आदि आदि अशुद्धता आई तो फिर उनसे थोड़ा दूर होना चाहेंगे।
तो आवे और हम उसको सकाश दे, ये तब होगा जब आज बाबा का जो वरदान था शांति की शक्ति, वो हम कैसे दे सकेंगे शांति की शक्ति उनको, जब हमारे अंदर में हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होगी। यही है सकाश, स्वयं शांत स्वरूप रहकर और अपनी दृष्टि द्वारा शुभ भावना, शुभ कामना देना। और वो जब तक नहीं है तो जरूर अशुद्ध विचार भी आएंगे, कोई न कोई विकार के वशीभूत भी होंगे। तो हमारा समय, श्वास, संकल्प शक्ति कितना व्यर्थ चला जाता है। तो केवल समय व्यर्थ नहीं, लेकिन संकल्प भी व्यर्थ, श्वास भी व्यर्थ, शक्ति भी व्यर्थ। और बाबा कहते हैं वो व्यर्थ करते 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 क्या हाल हो गया है। आत्मा की बैटरी एकदम डिस्चार्ज हुई पड़ी है। और कैसे पता चलता है आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है? सहन शक्ति नहीं, समाने की शक्ति नहीं, अष्ट शक्तियां काम ही नहीं करती है। इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज है। देखते ना दुनिया में, जरा सा किसी को कुछ कह दिया और एकदम भड़क जाते हैं लोग, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। अपनों को भी नहीं कह सकते हैं, बच्चों को आजकल कुछ कह सकते हैं, भड़क जाते हैं एकदम से, क्योंकि सहन शक्ति तो है नहीं और देह अभिमान बहुत जबरदस्त है। तो उसके कारण अशुद्धता तो हर एक के मन में है ही। लेकिन जैसे हम बाबा के बच्चे बने, हमें यह पता चला कि मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूं। ये जो मेरे पुराने संस्कार हैं, ये अभी पिछले जन्म के हो गए। अभी के मेरे नया जन्म मैंने लिया है, ये इस नए जन्म के संस्कार नहीं है। तो जब ये अंदर में निश्चय बैठ जाता है कि अब तो मैं वही हूं जो मैं अपने असली स्वरूप में थी, क्योंकि पहचान आ गई हमें। बाबा मिसाल देते हैं ना, एक राजा का बच्चा कहीं खो गया था। और कहाँ खो गया था? भेड़ बकरियों के बीच में चला गया। बहुत राजा ने उसे ढूंढा, नहीं मिला। और एक दिन देखा भेड़ बकरियों के झुंड में एक मनुष्य का बच्चा चल रहा है। उसको बुलाकर कहा, तुम तो मेरा बेटा हो, तुम तो राजकुमार हो। लेकिन उसने क्या कहा? मैं तो भेड़ हूं, मैं तो बकरी हूं। यही समझ रहा था, क्योंकि संग वो मिल गया। लेकिन जब राजा ने उसको अपना संग दिया और बार बार ये समझाया कि तुम भेड़ बकरी नहीं हो, तुम तो राजकुमार हो, राजकुमार हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो जो उस बच्चे के अंदर ओरिजिनल संस्कार थे राजाई के, वो थे तो उसके अंदर ही, लेकिन वो इमर्ज हो गए, वो जो दबे हुए थे, क्योंकि संग मिला। पहले संग मिला भेड़ बकरियों का, तो वही समझ लिया। फिर जब पिता का संग मिला जो राजा था, तो आत्मा को वो महसूस हुआ कि यही मेरे ओरिजिनल संस्कार है, खानदानी खून भी है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि अशुद्धता बहुत थी, 63 जन्म विकारों के हम मुरीद थे, माया के वश थे, माया का ही कहना मानते थे, और उसी के परिणाम स्वरूप मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ माया के वश था।
लेकिन जब बाबा के बने और ये निश्चय बैठा कि मैं तो वो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो वो शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं तो कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं, भगवान ने मुझे इतना ऊंचा बनाया है, हम ही मानव सो देव थे और फिर हमें फिर से बनना है, हम ही थे हमें ही फिर से बनना है। तो जैसे जागृति आ गई और ये जागृति आते ही परिवर्तन आने लगा जीवन में। तो अभी तो हम यही कहेंगे कि वो जो पहले अशुद्धता थी, विकारों के वश थे, अब वो नहीं है, वे काम के वश नहीं है। अगर काम के वश होते तो यहाँ आते ही नहीं, पवित्रता है, मन वचन कर्म की पवित्रता अपना रहे हैं। चलो थोड़ा बहुत क्रोध होगा, थोड़ा बहुत लोभ, थोड़ा बहुत मोह होगा, लेकिन उससे हमारा जो समय श्वास संकल्प शक्ति है वो कितना व्यर्थ जाता है, भले थोड़ा बहुत भी है। काम विकार भी कर्म इंद्रियों से भले हम न भी करते होंगे, लेकिन मनसा में तो तूफान आते ही है, क्योंकि बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था तो अभी तक हुई नहीं है। और कई बार बाबा कहते हैं वो तो अंत में होगी। तो कई बच्चे उसमें अलबेले हो जाते हैं, बाबा कहते हैं वो तो अंत में होगी, अभी थोड़ी होगी। लेकिन बनना है तो अभी बनना है ना, ये थोड़ी अंत में बनेंगे, अंत का आधार भी अभी है। इसीलिए कहा जाता है अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए ये कभी भी गलत फहमी में न रहें कि अंत में बनेंगे। वो अंत कब आएगी, चलो दुनिया की अंत तो बाद की बात है, हमारा ही अंत कब आएगा यही पता नहीं है। ऐसे बताते हैं ना कि किसी व्यक्ति ने अब एक गुरु से कहा कि गुरुजी मेरा मन में बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन बहुत भटकता है, मेरा मन बहुत भटकता है, भगवान की याद नहीं रहती है, तो मैं क्या करूं जो भगवान की याद रहे। तो गुरु ने कहा कि आपका मन क्यों भटकता है, तो बताया क्यों भटकता है। तो कैसे मैं अपना मन शांत करूं, कब करूं, अभी तो भटक ही रहा है क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो गुरु ने कहा अभी तो तुम्हारा मन शांत होगा नहीं, तुम जब मरने से एक दिन पहले तुम अपना मन शांत कर देना। तो गुरु कहते का मरने से एक दिन पहले तो हो जाएगा आपका मन शांत। अब मरने से एक दिन पहले कब मरूंगा यही पता नहीं है, तो एक दिन पहले कैसे होगा, कौन सा दिन होगा, एक दिन पहले वो दिन कौन सा होगा मरने का यही पता नहीं है, तो एक दिन पहले करना शुरू करो, ये कैसे होगा। तो इसको मम्मा हमेशा कहती थी कि हमेशा समझो मेरी मरने की घड़ी आ गई, जीते जी तो मरना ही है, मर ही गए हैं, आप मोए मर गई दुनिया। तो ये मत सोचो कि अंत में होंगे, ये भी नहीं सोचो कि कल होगा, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ऐसा स्लोगन है जिसको अगर हम हर वक्त बुद्धि में रखेंगे तो कभी भी गफलत नहीं करेंगे, कभी भी अलबेलापन नहीं आएगा, कभी भी हम सुस्ती उदासी का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे हम शांति के लिए कहते हैं, शांति है तो अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और कैसे है अभी,
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बस ये सोचा, 1 सेकंड में शांति का अनुभव होगा। और अभी अगर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ ये नहीं हमने अनुभव किया तो जीवन में कभी भी शांति अनुभव नहीं करेंगे। तो शांति आपसे कितनी दूर है? केवल एक सोच की दूरी पर है, केवल एक सोच। और वो सोच है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बस ब्रेक लग गया, व्यर्थ संकल्पों पर ब्रेक लग गई। तो बाबा ने जो हमें भिन्न भिन्न संकल्प दिए हैं, वो संकल्प जब हम अपने मन में लाते रहते हैं तो अवश्य हम अपने मन को इतना शांत कर सकते हैं। तो कई जो शिकायत करते हैं कि मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, भले अशुद्ध नहीं चलते हैं, विकारों के वश नहीं है संकल्प, लेकिन व्यर्थ चलते हैं। व्यर्थ संकल्प हम किसको कहते हैं? हो सकता है वो संकल्प आवश्यक हो, ऐसे नहीं कि नहीं हो। अब घर में खाना पकाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, भाइयों को दफ्तर जाना है, या कोई विशेष कारोबार है, उसमें हमको समय तो देना पड़ेगा, संकल्प भी देने पड़ेंगे, वो तो करना ही होगा। जो बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहना है, छोड़ना भी कुछ नहीं है। हम सन्यासी तो है नहीं जो छोड़ करके जंगल में चले जाएंगे, सब जिम्मेदारियां छोड़ करके, नहीं, सब कुछ करना है। सब कुछ करते हुए भी जो हम जिसको हम व्यर्थ कहते हैं, तो आवश्यक विचार होते हुए भी वो व्यर्थ कैसे बन जाते हैं? वो व्यर्थ तब बनते हैं जब जिस समय वो सोचना चाहिए उस समय न सोच करके, जिस समय उसको सोचने की जरूरत नहीं है उस समय सोच लेते हैं। अभी जैसे मान लो आप यहाँ आए हैं, अब आपके घर में आपके बच्चे होंगे, परिवार होगा, बहुत कुछ होंगे, अब जिम्मेदारियां होगी। अब आप किसी को काम दे करके आए हैं, मैं 8-6 दिन के बाद आऊंगी और फिर ये काम आप कर देना, जो भी। अब आप यहाँ बैठकर सोच रहे हैं, पता नहीं वो काम करेगा भी या नहीं करेगा, पता नहीं, उनको तो हमेशा कहते पर वो करता ही नहीं है, या पता नहीं वो तो ऐसा ही है। अब ये सब सोच किस खाते में गया? अब वो करेगा न करेगा या किया न किया, यहाँ सोचने से वो कर देगा क्या? आप उनको काम देकर आए हैं, चलो, और यहाँ सोच रहे हैं कि पता नहीं करेगा नहीं करेगा, किया होगा नहीं किया होगा, वो ऐसा है वो ऐसा है। ये सब सोच हम ये किस खाते में जाएंगे? किस खाते में जाएंगे? व्यर्थ के खाते में। क्योंकि यहाँ बैठे तो कुछ आप तो उनको नहीं करा सकते हो ना, चलो एक बार फोन करके पूछ लिया, परंतु फिर क्लास में बैठे हैं और क्लास में आप इतनी ऊंची ऊंची बातें सुन रहे हैं और वो बातें कान में न जा करके वो आप सोच रहे हैं उसने काम किया होगा या नहीं किया होगा। हाँ, जब क्लास पूरा हो जाए उसके बाद आप भले पूछ सकते हो, समय बहुत मिलता है। तो समय, स्थान, स्थिति वो उपयुक्त नहीं है उस संकल्प के लिए, तो वो संकल्प व्यर्थ के खाते में जाएगा, भले वो आवश्यक क्यों ना हो, वो व्यर्थ के खाते में जाएगा। और व्यर्थ के खाते में जाते 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 वो अशुद्ध भी बन सकता है, क्योंकि मन ही मन में आप उसके लिए कुछ गलत भी सोचना शुरू कर देंगे, सोचेंगे ना। और यहाँ पर बाबा की मुरली सुन रहे हैं और अब वरिष्ठ भाई बहनों से क्लासेस सुन रहे हैं और वो बात सोच रहे हैं, तो ये व्यर्थ से और आगे बढ़ करके नकारात्मक हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये व्यर्थ को 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सको नहीं। हाँ, जैसे ही मन बहकना चालू हो जाए, ध्यान दो ये मन क्यों जा रहा है ऐसे। जैसे ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल देते हैं, बाबा भक्ति करते थे, पूजा करते थे, विष्णु का ध्यान करते थे,
और बीच में मन पता नहीं कहाँ भाग जाता था। तो बाबा अपने आप को चूटी लगाते थे, ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे चूटी पहनते हैं, और या अपने आप को ऐसे थप्पड़ मार देते थे, या ऐसे अपने आप को मारते थे, हे मन तुम क्यों भाग रहे हो, चलो वापस आ जाओ, क्यों तुम वहां चले गए। तो भक्ति मार्ग में भी बाबा ये प्रैक्टिस करते थे। तो ज्ञान मार्ग में तो उनकी प्रैक्टिस तो बहुत ही ऊंची हो गई थी, और सचमुच बाबा की वो प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग थी कि बाबा जैसे जिसको दृष्टि दे वो आत्मा एकदम अशरीरी बन जाती थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की इतनी पावरफुल प्रैक्टिस थी। तो इस भक्ति मार्ग से ही बाबा ने ये शुरू कर दिया था, शिव बाबा को उनको तैयार करना था। और जब साक्षात्कार हुए तो फिर तो कैसे बाबा का एक सेकंड में बुद्धि योग सब तरफ से हट गया, सब तरफ से हट गया। विनाश का साक्षात्कार किया, अपने भविष्य रूप का साक्षात्कार किया, नई दुनिया का साक्षात्कार किया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाबा को शिव बाबा ने सौंपी, नई दुनिया बनाने की। तो वो जब बुद्धि में आ गया तो जो पुरानी बातें थी धंधे की और समाज की या लौकिक की, जो भी, वो कैसे नष्ट हो गई, जो बाबा को उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, जो व्यर्थ से बाबा मुक्त हो, सबके साथ रहते, परिवार में रहते, कैसे बाबा न्यारे प्यारे रहते थे। और परिवार वाले भी कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि बाबा की स्थिति इतनी ऊंची थी, कैसे कहेंगे। जब हम दादियों को देखते हैं, मान लो हमारे मन में कई बातें आती, हम दादी को कहीं, दादी को कहीं ये बात, लेकिन जब दादी की स्थिति देखते हैं इतनी ऊंची, तो लगता है क्या ये बातें दादी को कहे, तो छोटी छोटी बातें जो पहले हमको इतनी बड़ी लगती थी, पर दादी जी के स्टेज के सामने वो इतनी छोटी छोटी लगती है, जो लगता है ये तो व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, मम्मी उसने मुझे मारा, मम्मी मेरी पेंसिल ले ली, मम्मी उसने ये कर दिया, तो मम्मी क्या करती है, वो तो हंसती है, छोटी छोटी बातें। लेकिन बच्चे के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें मेरी पेंसिल ले ली, मेरा ये ले लिया, मेरा वो ले लिया, मुझे मारा। तो मम्मी उसको हर छोटा करके कही कोई बात नहीं, आपको दूसरी दे देते हैं। हाँ, ऐसे नहीं वो बच्चे से जाके लड़ने जाएगी, तुमने मेरे बच्चे की पेंसिल क्यों ली, ये छोटी बात है, छोटी बात, बड़ी बात नहीं है। तो चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, बाबा के लिए तो बहुत छोटी है वो। जैसे बाबा मिसाल देते हैं कि हम नीचे हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती है, पर तो जैसे हवाई जहाज में जाते हैं, ऊपर उड़ते हैं, उठते हैं, बिल्डिंग के ऊपर चले गए, धीरे 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 वो बिल्डिंग इतनी छोटी दिखाई देगी जैसे कि ना के बराबर। फिर बादलों से पार गए तो बिल्कुल सब कुछ भी नहीं दिखाई देता नीचे का। तो बाबा तो हमको उस तक ले जाना चाहते हैं ना। तो व्यर्थ को खत्म करने का बहुत सुंदर साधन है कि आपकी स्थिति इतनी ऊंची हो जाए, उसके लिए वो व्यर्थ के सोच को एक सेकंड में आप नष्ट कर सको। कैसे नष्ट कर सको, पहले तो ध्यान रहे कि वो व्यर्थ जा भी रहा है समय और श्वास, पता चले, नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि मेरा इतना समय, श्वास, संकल्प शक्ति सब व्यर्थ जा रहा है। कई बार बातों बातों में इतने कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हमने देखा है। अब 4 जने बैठे हैं ज्ञान की बातें करने के लिए। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, चालू हो गया और वहां से चलते 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 पता नहीं कहाँ पहुंच गए। हाँ, दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच गए। फिर जब बीच में कोई आता है, देखता है तो कहाँ के कहाँ पहुंच गए, तो बाबा की पॉइंट्स से शुरू किया था और कहाँ पहुंच गए, वो उसको समझ जाता है कि अभी हमको कुछ करना होगा। तो क्या करेगा, वो पॉइंट को बदल देगा। देखो बाबा ने तो ये कहा था, अभी बाबा ने ये कहा था, पॉइंट बदल दिया, वो कहाँ पहुंच गए थे, वापस आ गए, फिर ऊंचे चले गए। तो इसीलिए हर वक्त अपने आप को सावधान करना होगा
हर वक्त, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में हैं। बाबा बार बार मुरली में कहते, पहले ज्ञान में नहीं थे तो युद्ध के मैदान में नहीं थे, माया के मुरीद थे, माया की मत पर ही चलते थे, माया के ही वश थे। तो युद्ध का पता ही नहीं था कि माया से युद्ध भी करनी होती है। और हम जस्टिफाई करते थे, यही कहते थे, नहीं जो मैं सोचता हूं सही है। लेकिन अब जब ये पता चला वो सब तो माया का हिसाब किताब था, जिससे आत्मा नीचे ही उतरती गई है, आत्मा की शक्ति नष्ट होती गई है। अब जब पता चला, सावधान हो गए, तो फिर तो हमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं हमें केवल डराते हैं। कई भाई बहने कहते हैं बाबा तो हमको डराते हैं, इससे बच्चे विनाश होगा, ये होगा, डराते हैं। डराते थोड़ी है, आपको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अंत में नहीं तैयार हो सकेंगे, अंत में धोखा खा लेंगे, इसीलिए पहले से ही तैयार कर रहे हैं। कई भाई बहने कहते हैं बाबा ने जैसे यज्ञ शुरू किया तो सबसे पहले बाबा ने यही कहा, अगली दिवाली नहीं आएगी, अगली दिवाली नहीं आएगी। और 84 दिवालियां आ गई अगली दिवाली नहीं आएगी। दादियां कई बार कहती थी, हमें पता होता कि इतना साल चलना है तो हम तो पता नहीं सोचेंगे, अच्छा ठीक है 10 साल के बाद जाएंगे, 20 साल के बाद जाएंगे, लेकिन अगली दिवाली नहीं आएगी ये हमको कहा गया। तो फट से सब भागे, सब कुछ बाबा के बन गए, यज्ञ रचा गया। अगर उस समय यज्ञ नहीं रचा गया होता तो आज ये वट वृक्ष इतना विशाल रूप में होता क्या? ये तो सब दादियों की मेहनत है, उनकी तपस्या है, उनका त्याग है, उनकी सेवा है, जो एक फाउंडेशन बन गया इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, एक वट वृक्ष बनने का। लेकिन यही का अगली दिवाली नहीं आएगी, और दादियों ने यही स्वीकार कर लिया, समझ लिया, और बुद्धि एकदम सब बातों से न्यारी उपराम हो गई और फाउंडेशन डाला। तो बाबा तो जरूर ये कहेंगे, नहीं तो कैसे बच्चे सुधरेंगे? नहीं तो सुधरने का और क्या मौका है? हम भी माँ बाप भी बच्चों को ऐसे ही सुधारते हैं ना। लेकिन ये डराना नहीं है, ये सावधान करना है। जैसे कई बार बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, और जो वेदर रिपोर्ट बताते हैं वो कहेंगे कि आज बारिश आएगी, आज तूफान आएगा, आज मछुआरों को सागर में नहीं जाना है, तो हम उसी अनुसार तैयार रहेंगे ना, डराते थोड़ी है, क्योंकि होना है ये। और चलो आज नहीं हुआ तो कल तो हो सकता है। कई बार होता भी तूफान आएगा, तूफान आएगा, तूफान आएगा, हम इंतजार कर, तूफान तो आया नहीं, चलो गए भी वहां से, तूफान आया ही नहीं, तो कहेंगे नहीं वो रास्ता बदल गया रास्ता बदल गया, वो तूफान आया ही नहीं। पर ये अभी हमारी सकाश काम कर रही होगी। मुझे याद है एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी कि कैसे पानी आ गया, इतना पानी आ गया, बाढ़ आ गई, और यहाँ सब ने बैठ के तपस्या की सेंटर पर, इतनी तपस्या की, यहाँ बाढ़ नहीं आ सकती, यहाँ पानी नहीं आ सकता है, पानी नहीं आ सकता है, पानी नहीं आ सकता है। और सचमुच वो पानी आया, बाढ़ आई, और 2-3 घर छोड़ के वहीं पानी रुक गया, आगे आया ही नहीं। सही होता है, सचमुच ऐसा हो गया। तो ये भी तो एक शक्ति है ना, सकाश शक्ति, अपने संकल्पों की शक्ति। तो संकल्प शक्ति से क्या नहीं हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, परंतु वो संकल्प हमारे स्ट्रॉन्ग तब बनेंगे, शक्तिशाली तब बनेंगे जब इतनी एकाग्रता होगी,
अगर मन भटक रहा है इधर से उधर उधर से उधर, तो कभी भी शक्तिशाली विचार नहीं आ सकेंगे। इसलिए बाबा एकाग्रता की बात करते हैं, एक नामी की बात करते हैं। एक को याद करो, एक के सिवा और किसी को याद मत करो। एक में ही लगन लगाओ, एक से ही सर्व संबंध जोड़ो, क्योंकि यही एकाग्रता मन को शक्तिशाली बनाएगी। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और कैसे 1 सेकंड में उपराम हो जाओ। हम कई बार कहते हैं, 2 शब्द आते हैं, लेट गो, छोड़ो, एंड लेट गॉड। जियो, गो और गॉड। छोड़ो तो छूटो और सब समस्या बाबा को दे दो। छोड़ो तो छूटो, बाबा को दे दो। सचमुच हमने देखा है, बाबा को वो समस्या देने से हम इतने उपराम बन सकते हैं, इतने हल्के बन जाते हैं, और बाबा वो जिम्मेदारी ले लेता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बता। भी मैं कुछ समय पहले श्रीलंका गई थी, तो एक बहन श्रीलंका में हमको अनुभव सुना रही थी। वहाँ बाबा की बहुत सेंटर्स है श्रीलंका में। तो वो सुनामी आया और वो बहन सागर के किनारे ही थी, अपनी सहेलियों के सखियों के साथ वहाँ गई हुई थी। तो अचानक वो सुनामी आया। इंडोनेशिया में भूकंप आया था, तो उसका वो सागर पर असर आया और वो सुनामी, वो पानी कैसे श्रीलंका में आया। तो वो सुना रही थी कि हम 3 बहनें थी और अचानक ऐसे सुनामी आ गया, वो बाढ़ आ गई, वो लहर आ गई। उसी समय मैंने कहा, बाबा बाबा, इतना जोर से कहा बाबा। और वंडर ये हुआ कि जो वो एक लहर आई, वो 2 बहनों को, जो उसके फ्रेंड्स थी, वो ज्ञान में नहीं थी, उनको तो बहा के ले गई। और पता नहीं एक लहर बीच में आ गई और इससे उसमें बाबा का वो लहर इसको धरती पर ले आई और ये बच गई। वो दोनों कैसे हुआ? कहती है, मुझे तो आश्चर्य होता है, ये कैसे हुआ। और वो कैसे चली गई? वो तो डर गई थी, एकदम डर गई थी। और मुझे तो उस समय केवल बाबा याद आया, बस बाबा। और जैसे बाबा ने मुझे गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके वहां धरती पर, गिरी भी नहीं, जैसे बिठा दिया, ऐसे अनुभव किया इसने, ऐसा अनुभव किया। और फिर कहती है, बस ये बाबा ने मुझे नया जन्म दिया है और ये जन्म केवल बाबा के लिए ही है, उनकी सेवा के लिए, बस, और किसके लिए। और उसके बाद उसकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई है, इतनी अच्छी, जो भी कहो, बस बाबा अपना अनुभव सुना रही थी। बहुत अच्छी बड़ी बिजनेस लेडी, बिजनेस वुमन। तो कैसे बाबा को हम 1 सेकंड के अंदर अनुभव तब कर सकते हैं जब पहले इतना अभ्यास हो। अगर मन बहक रहा है, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, और आधा घंटा बीत गया और हम सोच, अरे आधा घंटा बीत गया, मैं तो क्या से कहाँ पहुंच गई, क्या क्या सोचने लगी थी, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। कई भविष्य की बातें सोच लेते हैं, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। बाबा कहते हैं ये भी सब व्यर्थ है। अच्छा, जो बीत गया उसका सोचते, अगर ये न होता था तो ये होता था, ये नहीं होता था तो ये, वो भी पूरा हो गया, अभी क्या सोचना। ड्रामा निश्चित है। ड्रामा का इतना ऊंचा ज्ञान भगवान ने हमें दिया है, जो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग जाता है। बुद्धि व्यर्थ नहीं जाती है, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। अच्छा, जो हुआ ठीक। और न भविष्य का हमें चिंतन करना है। बाबा ने तो हमें भविष्य बता दिया है, हमें साक्षात्कार करा दिया है, तो वो तो निश्चित है ही है। लेकिन वर्तमान में मुझे क्या करना है? इसीलिए किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, पास्ट इज हिस्ट्री, फॉरगेट इट। हिस्ट्री को आजकल, हिस्ट्री क्या पढ़ना, हिस्ट्री पसंद नहीं आती है। लेकिन बाबा कहते हैं फॉरगेट इट भी नहीं, उसको भूलो भी नहीं, उससे सीख लो, सबक सीख लो, ताकि आगे न करें। फिर फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, कई कहते पता ही नहीं क्या होना है, छोड़ो, वो भी नहीं।
प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, वो तो ठीक है। उस गिफ्ट को, आपके पास जो गिफ्ट है समय, श्वास, संकल्प शक्ति, इस समय उसको महत्व को समझो और उस महत्व को समझ करके इस वर्तमान को इतना श्रेष्ठ बनाओ तो भविष्य अपने आप श्रेष्ठ बन जाएगा। आपको भविष्य की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ। परंतु वो तब श्रेष्ठ बना सकेंगे जब इसके महत्व को समझेंगे, और महत्व तब समझ में आएगा तब जब हम ये सोचे कि अगला दिन नहीं आने वाला है, अभी जो करना अभी करो, अभी करो। ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। ब्रह्मा बाबा कहते थे जो करना अभी करना। कई बच्चों से बाबा कहते थे बच्चे ये काम करके आओ, तो कई बहाने दे देते थे, हाँ बाबा ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, बहाने देते थे। लेकिन जो सचमुच मेहनत करके अभी करते थे उनको बाबा वरदान दे देते थे। जगदीश भाई का बड़ा मिसाल है। जगदीश भाई अपना अनुभव सुनाते हैं, जिसने किताबें लिखी है इतनी सारी यज्ञ की किताबें। तो जगदीश भाई जब पहली बार बाबा के पास गए तो बहनों ने बताया बाबा ये बहुत बड़े विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि प्रोफेसर थे, कॉलेज के प्रोफेसर थे। और तो बाबा ने उनके साथ 2 और भाई थे, तो बाबा ने उनको काम दिया क्योंकि कुंभ मेला होने वाला था, और बाबा ने तीनों को काम दिया कि ऐसा पैम्फलेट बनाना है, तो उसमें क्या लिखत होनी चाहिए बाबा ने मुरली में सुना दिया था। लेकिन तीनों को काम दिया कि आप लोग ये लिख के आना, ताकि उस अनुसार पैम्फलेट बनाएंगे। तो तीनों गए। अब क्या हुआ कि रात को बताया, तो सोचा हम लिखेंगे, तो बिजली चली गई। उस समय जनरेटर वगैरह कुछ नहीं था, बिजली चली गई। अब बिजली चली गई तो क्या करते, सो गए, बिजली तो है नहीं, कैसे लिखेंगे। लेकिन जगदीश भाई ने ये नहीं सोचा बिजली चली गई इसलिए सो जाओ। उसने कहा बाबा ने कहा है और सवेरे बाबा पूछेंगे तो मुझे तो लिखना ही होगा। तो कहाँ से भी एक मोमबत्ती मंगाई और दिया सलाई मिली उनको, मैच बॉक्स, और वो मोमबत्ती जला करके वो मोमबत्ती की लाइट से उसने लिखा और लिख के पूरा किया, फिर सोने गए। तो सवेरे बाबा ने तीनों से पूछा बच्चे जो आपको काम दिया था वो लिखा? तो दोनों ने तो अच्छा बहाना दे दिया क्योंकि लाइट नहीं थी तो कैसे लिखते। तो दोनों ने नहीं लिखा था, तो कहते बाबा लाइट ही नहीं थी कैसे लिखते। तो फिर जगदीश भाई से पूछा बाबा ने, तो उसने कहा हाँ बाबा मैंने लिखा है। तो बाबा ने पूछा जगदीश भाई से आपने कैसे लिखा, लाइट तो थी नहीं। तो कहा बाबा मैंने मोमबत्ती ली थी और उसके आधार से लिखा था। तो बाबा ने उसी समय जगदीश भाई को वरदान दिया कि आप इस यज्ञ के लेखक बनोगे। उसी समय बाबा ने उनको, क्योंकि आज्ञाकारी बने ना 1 सेकंड में, और उन्होंने सोचा बाबा ने कहा पर बहाना तो मिल गया ना सहज। तो ब्रह्मा बाबा की भी ये विशेषता थी, अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए तो देखो 33 वर्षों में बाबा संपूर्ण बन गए, 33 वर्षों में। और हमारा इंतजार कर रहे हैं वतन में कि बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। और बार बार बाबा अव्यक्त मुरलियों में कहते दृढ़ता लाओ, दृढ़ता लाओ, दृढ़ता लाओ। बाबा के अंदर इतनी दृढ़ता थी, और उसका मिसाल है कि अभी भी अव्यक्त वतन में कई बार शिव बाबा ब्रह्मा बाप बोले, शिव बाप बोले, ब्रह्मा बाप बोले, ये दोनों का संवाद आता है। तो ब्रह्मा बाबा को बहुत अंदर में आता है कि बच्चे जल्दी संपूर्ण क्यों नहीं बन रहे हैं, अभी तक क्यों बहाने बना रहे हैं, क्यों व्यर्थ में अभी तक फंसे हुए हैं, क्यों अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति को व्यर्थ गंवा रहे हैं, क्यों नहीं संपूर्ण बन रहे। तो शिव बाबा से पूछते ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो बन गए। तो शिव बाबा उनको आथर देते, बच्चे सब ड्रामा अनुसार ठीक हो रहा है ड्रामा अनुसार सब ठीक हो रहा है। क्योंकि सब ब्रह्मा बाबा जैसे बन जाए फिर तो सब राजा बन जाए। अब सबको तो राजा बनना नहीं है,
प्रजा भी चाहिए, रॉयल फैमिली भी चाहिए, दास दासियां भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कहेंगे हम तो दास दासी बनेंगे। हाँ, हमारा यही भाग्य है। अभी तो भाग्य तो अभी कुछ पता ही नहीं है, सब कुर्सियां खाली है। उस दिन भी बाबा ने कहा, बच्चे पूछते पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, परंतु हम पुरुषार्थ को ही आगे रखेंगे ना, प्रारब्ध तो बाद की बात है। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध कैसे होगी? तो ड्रामा की भी पॉइंट को कई जो उल्टा लेते हैं, जिसके कारण पुरुषार्थहीन बन जाते हैं कि अगर ड्रामा में होगा तो करेंगे। और दो प्रश्न पूछते हैं ड्रामा के बारे में। एक तो अगर ड्रामा में होगा तो करेंगे, तो अगर सब फिक्स्ड है तो उसी अनुसार ही होगा, हम कैसे करेंगे। और दूसरा है कि अगर हम चलो बहुत प्रोग्रेस कर भी लिया, फिर नीचे भी तो उतरना है, इसलिए प्रोग्रेस भी क्यों करें, फिर नीचे भी तो उतरना। देवता बन जाएंगे, फिर देवता से फिर मनुष्य भी तो बनना ही है, फिर इतना पुरुषार्थ क्यों करें। और या तो तीसरा प्रश्न करेंगे, इनसे भी आगे कुछ है, इनसे भी आगे कुछ है। चलो महाराजा महारानी सत्यु के बन, इनसे भी आगे कुछ है। अब वो तो संपूर्ण हो गया, 100% हो गया, तो 100% से तो फिर नीचे आना है, फिर 100% तक जाना है। तो इनसे आगे क्या है? तो प्रोग्रेस माना इनसे और आगे जाए, इनसे और आगे जाए, पर उसकी भी तो लिमिट होगी ना, उस लिमिट के अंदर है, क्योंकि उसके बाद तो नीचे उतरना है। तो क्या है, ड्रामा को अच्छी तरह से न समझने के कारण कई प्रकार के प्रश्न मन में उठते हैं। और बाबा कहते हैं ड्रामा इतना कल्याणकारी है, इतना एक्यूरेट है, जो कुछ है कुछ भी नया नहीं है, लेकिन इसको सही रूप में समझो। पुरुषार्थ भी नहीं छोड़ना है, ड्रामा अनुसार ही होना है, और उस संपूर्णता तक पहुंच करके फिर नीचे भी आना है, ये भी पता है। लेकिन कर्म को भी छोड़ना नहीं है। हम कर्म सन्यासी नहीं है, हम कर्म योग सन्यासी है। हाथों से कर्म कर रहे हैं, मन बुद्धि से परमात्मा से योग है, और विकारों का सन्यास है। और उसके लिए मन को इतना हमें तैयार रखना है कि मन में जो हम सोचना चाहे वो ही हम सोचें, जो नहीं सोचना है 1 सेकंड में ब्रेक लगा सके। परंतु उस समय उसका भान तो आए ना कि ये मन कहाँ बहक रहा है। अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और उसका ध्यान ही नहीं है कि गाड़ी किस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या करेगा, ठोकर मारेगा ना। और जगह ध्यान होगा। कई बार ऐसे होता है, मोबाइल पर बात कर रहे हैं और गाड़ी यहाँ की बजाय इधर जा रही है, अब किसी और को ठोकर लगा दी क्योंकि ध्यान नहीं था। तो ये मन कहाँ बहक रहा है पता ही नहीं चलता है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, क्या से क्या सोचना शुरू कर दिया। कई बार तो शेख चिल्ली की कहानी आती है ना, शेख चिल्ली की कहानी में बताते हैं कि एक शेख चिल्ली था, उसको घी का घड़ा मिला, और घी का घड़ा मिला तो उसको लगा मैं ये बेचूंगा, मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, तो मैं धनवान बन जाऊंगा, फिर शादी करूंगा, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चा मुझे कहेगा पप्पा मुझे एक पैसा दो, मैं कहूँगा नहीं देता हूँ, तो जो हाथ रखा था ना घी के घड़े पर, वो घी का घड़ा ही गिर गया। अब इतना सोचने की क्या जरूरत थी, पहले तो घी के घड़े को ध्यान से पकड़ के तो रखो। नहीं कहा क्योंकि मेरे तो बाप बन गया, मेरे बच्चे हैं, वो मेरा हाथ जोड़ मुझे एक पाँव पड़ेंगे कि मुझे पप्पा एक पैसा दो, तो नशा भी चढ़ गया, अभिमान भी आ गया, और है कुछ भी नहीं। जिसको बाबा कई बार कहते डब्बे में ठिकरी है ना, कल भी बाबा ने मुरली में कहा। अब डब्बा आवाज तो बहुत करता है लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं सोच में जो पता ही नहीं चलता है। ये शेख चिल्ली की बातें हैं। तो बाबा तो हमें जो कुछ कह रहे वो ट्रुथ है, वो सत्य है। तो बाबा की बातों को अगर सत्य न समझ करके हम समझते ये जो हम देख रहे हैं यही सत्य है,
तो हम तो बहुत बड़े भ्रम में हैं। ये तो गया कि गया। तो जो चीज विनाशी है, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, उस तरफ ध्यान न जाए पर अविनाशी की तरफ जाए। वो अविनाशी कमाई जो आत्मा अपने साथ ले जाएगी, ये विनाशी कमाई तो यहीं रह जाएगी। ये भी करो, मना नहीं करते बाबा, लेकिन इसमें फंसो मत, क्योंकि फंस गए तो फिर छूटना मुश्किल है। फंसना भी नहीं है, छोड़ो और छूटो ये भी है, लेकिन निभाओ भी जरूर। क्योंकि कहाँ जाएंगे, बाबा ये भी कहते हैं, कहाँ जाएंगे। हिसाब किताब अगर कर्मों का है तो वो तो चुकतू करना ही है ना। कई भाई बहने पूछते हैं हमें कैसे पता चले कि ये हिसाब किताब चुकतू हो रहा है या नया बन रहा है, कैसे पता चले? क्योंकि कईयों के साथ संबंध होता है और कईयों से संबंध होने के कारण कुछ नया भी बनता है, कुछ चुकतू भी होता है हिसाब किताब। तो कैसे पता चले? तो वास्तव में इसका रास्ता बहुत सहज है। अगर चुकतू करने का लक्ष्य हो तो चुकतू तब हो सकता है जब आपके ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव न पड़े, आपके अंदर में उसकी चिंता, उसका भय, उनका अंदर में जो परिवर्तन जो मन में आ जाता है, गुस्सा आदि कुछ भी न हो। आपके अंदर में दया दृष्टि हो, सद्भावना हो, जिसको बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना हो, वही आत्मा को सकाश देना है। इससे आपका हिसाब किताब भी चुकतू होगा। और अगर किसी से कोई बात अनबन हुई, कुछ हुई और आप नाराज हो गए, गुस्से में आ गए, डर गए या उल्टा कुछ कर दिया, ये हिसाब किताब बना। तो हिसाब किताब चुकतू होना तब होता है जब आपकी स्थिति इतनी ऊंची रही, और तो अवश्य वो हिसाब किताब था चुकतू है। किसने कुछ कह दिया, हिसाब किताब पूरा हो गया। आपकी स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। अगर संकल्प चले, इसने ऐसे क्यों कहा, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, आखिर मैं बड़ा हूँ, मैं ज्यादा समझदार हूँ, ये तो छोटा है, ये कैसे कह दिया, इसको समझ है या नहीं है, तो आप हिसाब किताब बना रहे हो, ये समझना। भले शरीर में वो छोटा होगा, हम बड़े हैं, लेकिन आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं है ना। क्या पता वो आत्मा ज्यादा समझदार है, शरीर भले छोटा है। इसीलिए अगर हम उसी समय कुछ ऐसी भावनाओं में आ जाते हैं जिसके कारण अभिमान आ जाता है या हीनता की भी भावना आ जाती है, अपने आप को ही दुखी कर देते हैं उन बातों में सोच सोच करके, ये हिसाब किताब बना रहे, ये चुकतू नहीं कर रहे। पर आप पॉजिटिव बन जाते हो, ऊंचे चले जाते हो, ऊंची नजर से उनको देखते हो, अच्छी भावना से उनको देखते हो, बीती बातों को भुला रहे हो, स्नेह की शक्ति है, तो ऑटोमेटिकली आपका हिसाब किताब अगर कुछ है भी ना, वो चुकतू हो जाएगा। परंतु ये हर वक्त ध्यान रहे, हर वक्त ध्यान रहे, कभी भी बहक न जाए हम किसी भी बात में। जब ब्रेक लगाना हो तब पूरी ब्रेक लगा सके, नहीं तो गाड़ी कहाँ से कहाँ चली जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएंगे। कहाँ एक्सेलरेटर दबाना है, गाड़ी को तेज करना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ थोड़ा धीरे करना है, ये सब ड्राइवर उसमें होशियार होना चाहिए। तो जीवन की गाड़ी भी तो ऐसे ही चलानी है। इसलिए बाबा कहते हैं छोड़ो कुछ भी नहीं, हंसो कहीं भी नहीं और नया जोड़ो भी नहीं, पर जो है उसको निभाओ और हिसाब किताब चुकतू करते जाओ। स्नेह, प्यार, प्रेम वो पूरा बना रहे और साथ साथ न्यारा भी रहो। यही तो कहते न्यारा और प्यारा। तो मुझे अभी क्या करना है, ये हर वक्त सावधान रह करके अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति को सफल करना है, तब ये जीवन हमारा सफल होगा। और जो बाबा की उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, हम उनका सही रूप में उस पर हम खड़े उतर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।